हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम अगेन। तो स्टूडेंट, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आरजीपीवी में रिसेंटली 2 बार पूछा गया है ना। 2 बार तो क्या, इसके अलावा पहले भी कई बार पूछा गया है। द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस: व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्शन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये क्वेश्चन रिसेंटली 2 बार सेम लैंग्वेज, रिसेंटली दिसंबर 2023 में भी आया, फिर जून 2025 में भी रिपीट हुआ है। इसके अलावा भी बीच में अगर आप देखेंगे इन बिटवीन एक बार ऐसे से भी ये क्वेश्चन आया था लोअर पार्ट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो फर्स्ट और थर्ड एंगल का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपसे शेयर किया है, उससे आप देखिएगा। आज मैं जो पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शंस। सो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन कर दिया। सो ओके स्टूडेंट, सो एट द मोमेंट आई एम टेकिंग दैट पार्ट ऑफ दिस दैट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन। सो वन ऑफ द अर्लियर साइंटिस्ट who discovered the projection, that will be in 1800. The projection can be a Latin word, it means throw forward. The meaning of throw forward will be, if you see the definition, it says that the projection is defined as an image of an object thrown forward on a plane by means of straight lines. जैसा आप पहले से भी जानते हैं कि अगर एक मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में डेफिनेशन बोलूँ या इजिएस्ट डेफिनेशन बोलूँ तो प्रोजेक्शन मे बी डिफाइंड एज द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास राइट नाउ अगर ये डस्टर है तो अगर मुझे इसका शेडो इस पीछे बोर्ड पे बनाना तो क्या करूँ, मैं यहाँ से इसको इमेज को थ्रो करूँ। ये ऐसा बोल रहा है कि थ्रो फॉरवर्ड, और इस बोर्ड पे जो इसका फिगर आएगा, इफ यू लुक फ्रॉम द फ्रंट दिस विल बी लाइक अ रेक्टेंगल। और प्रोजेक्शन का एक डेफिनेशन आपको मैंने पहले भी कई बार दूसरे वीडियोज में एक्सप्लेन किया है कि प्रोजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन ए बोर्ड, ऑन पेपर, या अगर मैं एक लाइट सोर्स यूज करूँ तो लाइट सोर्स यूज करूंगा तो पीछे जाके इमेज बनती है। आप जानते हो टॉर्च लाइट का बचपन का एक्सपेरिमेंट। तो एक डेफिनेशन प्रोजेक्शन की ये भी बन सकती है कि एक तो ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन की डेफिनेशन बताई कि प्रोजेक्शन इज डिफाइंड एज एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फॉरवर्ड ऑन ए प्लेन बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस कॉल्ड विजुअल रेज। और ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर्स। तो नॉर्मली अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाना है तो इसके 4 कॉर्नर से मैं 4 स्ट्रेट लाइन ले जाऊं और जो फिगर बनेगा दैट इज द इमेज, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। ओके, सो द फाइनली द डेफिनेशन विल बी लाइक दिस: projection is defined as an image of an object thrown forward on a plane by means of straight lines called visual rays, and the figure formed by joining the various points thus obtained on the plane is the image of the object. It is termed as the projection of the object on that particular plane. और पहले भी अगर आपको याद हो कि एंडी बर्ट की बुक से अपन पढ़ते हैं कई बार, तो एक डेफिनेशन अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है। तो जैसे पहले भी हमने एक डेफिनेशन और भी पढ़ी हुई है कि प्रोजेक्शन अगर मैं एक्चुअल में बोलूँ अपन क्या करते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन: इफ वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम ऑल द कंटूर्स और यू कैन से द कॉर्नर ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन एंड ज्वाइन ऑल दोज पॉइंट्स इन द सेम सीक्वेंस एज दे आर इन द ऑब्जेक्ट, द फिगर फॉर्म्ड इज नोन एज द प्रोजेक्शन। ये बहुत आसान तरीका है जो अपन करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं कि सपोज करिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जितने भी एक्सट्रीम्स हैं उससे अपन क्या करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। किस पे, जिस प्लेन पे हम प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं। अब देखिए प्रोजेक्शन बनाने की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप जानते हैं हमेशा, है ना। एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। और प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोजेक्टर्स वो लाइन्स हैं जो हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द प्लेन। तो एक डेफिनेशन मैं और लिखता हूँ, definition which I like the most, that will be the projection can be defined as the, if we draw straight lines from all the contour means the corners or you can say the extremes. So if we draw straight lines from all the contours of any given object on a plane and later on join all those points in the same sequence as they are in the object, the figure obtained is known as the projection of that object on that plane. This is the most basic definition. You have to use this definition. क्या बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जितने भी एक्सट्रीम हैं उससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और स्ट्रेट लाइन जाके प्लेन को जहाँ हिट करती हैं उन पॉइंट्स को सेम सीक्वेंस में मैच करिए। कौन सी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो ऑब्जेक्ट में है।
तो जो फिगर मिलता है वो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लेन. So okay, we are talking about the principle of orthographic projection. As you know that in our syllabus of engineering graphics, most of the time we are going to draw the orthographic projection. Although as you know that there are two types of projections are there. One will be pictorial projection and second will be orthographic. तो जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं दो टाइप के प्रोजेक्शन जानते हैं. एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन जो 3D ड्राइंग्स होती हैं जिसमें हम सिंगल व्यू में ड्राइंग बनाते हैं, और दूसरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है. हमारा मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही है, तो मैं उसी के प्रिंसिपल की बात करने वाला हूँ आपसे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. जैसे आप जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम मिनिमम 2 व्यू बनाते हैं और ज़रूरत होती है 2 से ज़्यादा भी. जैसे कई बार आपने देखा है कि लास्ट टाइम भी अपन को एक कॉमन क्वेश्चन आया था कि इफ एन ऑब्जेक्ट विल बी बाउंडेड इन ए प्लेन देन हाउ मेनी प्रोजेक्शन वी विल ड्रॉ, दैट विल बी 6. तो नॉर्मली हम कौन से 6 व्यू बनाते हैं? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, बॉटम व्यू और बैक व्यू. तो मल्टीपल व्यू है. अब देखिए यहाँ मीनिंग क्या है, ऑर्थोग्राफिक का क्या मीनिंग है? अगर ऑर्थो वर्ड से आप समझे तो ऑर्थो मीन्स है राइट एंगल एंड ग्राफिक का मतलब है ड्राइंग. ग्राफिक आप जानते हैं ड्राइंग है. सो ऑर्थोग्राफिक मीन्स राइट एंगल ड्राइंग. अब राइट एंगल क्या चीज़ है? राइट एंगल है प्रोजेक्टर्स. प्रोजेक्टर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात की कि प्रोजेक्टर क्या है? हमारी रे ऑफ साइट है या वो विजुअल रेज हैं जो हम ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट से प्लेन पे. जब ये प्रोजेक्टर जो गिवन प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर्स होते हैं और आपस में पैरेलल होते हैं तो जो प्रोजेक्शन बनता है दैट इज नोन एज ऑर्थोग्राफिक. तो मेन जो प्रिंसिपल है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का वही यही है कि व्हेन द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑन व्हिच द प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन्ड एंड आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, it is known as orthographic projection. So finally what we got, the principle of orthographic projection is to obtain the view of an object to its same side. देखिए orthographic projection क्यों हम लाइक करते हैं कि in orthographic projection we can get the real size of the object. अदरवाइज जो बाकी पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस हैं उनमें साइजेज हमको रियल साइज अवेलेबल नहीं होती हैं. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ कि इंडस्ट्री में या एज ए सिविल इंजीनियर मुझे वो बिल्डिंग बनानी है तो मुझे उसकी प्रोजेक्शन किस फॉर्म में चाहिए? ऑर्थोग्राफिक. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? टू ऑब्टेन द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स सेम साइज द विजुअल रेज शुड बी मेड पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो मैंने अभी बताया. और इन विजुअल रेज को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर्स. जो हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, प्रोजेक्टर्स आर द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्लेन and those lines must be perpendicular to the plane of projection, then we will get the orthography. अब देखिए ऑर्थोग्राफिक बनेगा क्या? नॉर्मली जब मैं देखता हूँ या कोई भी ऑब्जर्वर देखता है, हमें मालूम है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमारे आई पे आके कन्वर्ट होता है. इस तरीके के प्रोजेक्शन को पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी बोलते हैं जिसमें सिंगल पॉइंट 2 पॉइंट होते हैं. तो जब भी आप कहीं भी प्लेस होते हैं वहाँ से आपके प्रोजेक्टर नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द प्लेन मूव नहीं करते. तो एक एज्यूम्पशन जो और इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट वी विल एज्यूम, जो ऑब्जर्वर है मतलब आप जो हैं वो ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे हैं? इनफाइनाइट. जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे देन द रे ऑफ साइट और यू कैन से द विजुअल रेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर. जैसे अगर आपको आइडिया हो कि यूनिवर्स में सनलाइट जो है वो पैरेलल मूव करती है और सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट. तो देखिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2 ही प्रिंसिपल है. एक तो प्रोजेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए और हमें ऑब्जर्वर की पोजीशनिंग क्या सपोज करनी चाहिए कि जो ऑब्जर्वर है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है. तो दीज आर द 2 एज्यूम्पशंस. और जो नेक्स्ट पार्ट पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो प्रिपेयर किया, वहाँ से आप रीड करिए. थैंक यू वेरी मच.